आज हम एक ऐसे बहरान की बात करने वाले हैं, एक ऐसा मसला जो हमें अपनी सड़कों पर, गलियों में, अपने माशरती रवैयों में हर जगह नज़र आता है। और ये बहरान है शहरी हिस्स का बहरान। अच्छा, अगर आप वजारत तालीम की वेबसाइट देखें ना, तो वहाँ बड़े फ़ख्र से बताया गया है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट यानी शरह ख्वानदगी 62% है। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन फिर अचानक एक तहकीक सामने आती है जो कहती है कि सिर्फ 9% को छोड़ दें तो बाकी सब जाहिल हैं। अब ये तो एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है ना? एक तजाद सा पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? हम पढ़े लिखे होकर भी जाहिल क्यों हैं? चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि ये फ़र्क, ये तजाद आ कहाँ से रहा है। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मसला हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र कैसा आता है। और सच पूछें तो सबूत तो हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। ज़रा सड़कों पर नज़र दौड़ाएं, क्या नज़र आता है? तेज़ चलने वाली लेन में कोई आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा है, और लाल बत्ती, अरे वो तो जैसे रुकने के लिए होती ही नहीं, बस पार कर जाओ। ये तो बिल्कुल एक आम सी बात बन गई है। और जब कोई त्यौहार आता है ना, तब तो हमारा रवैया और भी खुलकर सामने आ जाता है। जैसे ईद उल अज़हा को ही ले लें, जानवरों की आलाइशें सीधा गलियों और सड़कों पर जैसे ये कोई कचरादान हो। या फिर अपनी खुशी मनाने का अंदाज देख लें। शादी है तो पूरी सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक रुका है तो रुका रहे, हम तो बीच सड़क पर नाचेंगे। क्या किसी ने सोचा कि इससे दूसरों को कितनी तकलीफ हो रही है? और शबे बारात, इस रात तो ऐसा लगता है जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। हर तरफ पटाखों का शोर, धमाके, किसी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, किसी को आराम करना है। और देखें, ये मसला सिर्फ बड़े बड़े कामों का नहीं है, छोटी छोटी आदतों में भी नजर आता है। डॉन अखबार में एक छोटा सा वाकया छुपा था, बड़ा दिलचस्प। एक साहब बस में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने केला छीला, छिलका खिड़की से बाहर सड़क पर फेंका और आराम से केला खाने लगे। अब ये कितना छोटा सा अमाल है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी जहनियत की अक्कासी करता है। तो ठीक है, ये सब हो रहा है, हम सब देखते हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अब वक्त है कि हम क्या हो रहा है से आगे बढ़कर यह समझें कि क्यों हो रहा है। चलें इसकी नफ्सियात में उतरते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक नफ्सियाती चीज़ जिसे नकाली का रवैया या अंग्रेजी में मिमेटिक बिहेवियर कहते हैं। अब ये क्या है? बहुत सादा सी बात है। इंसान अपने आसपास के लोगों को जो करते देखता है ना, वो भी बस वही करने लगता है, ये सोचे समझे बगैर कि भाई ये काम सही भी है या गलत, बस भेड़ चाल। और यही नक्काली का रवैया फिर इस सोच को जन्म देता है कि अरे यार, जब इतने सारे लोग कचरा फेंक रहे हैं तो मेरे एक के फेंकने से क्या हो जाएगा? या फिर जब सभी सिग्नल तोड़ रहे हैं तो मैं अकेला क्यों शरीफ बनूं, मैं भी निकल जाता हूं। और यहीं से एक और बहुत अहम तस्वुर सामने आता है, मुश्तरका अलमिया या ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि जब लोग अपने छोटे से फौरी फायदे के लिए एक मुश्तरका चीज़ को, जैसे कि साफ सड़कें, पार्क या कोई भी अवामी जगह को खराब करना शुरू कर देते हैं, तो आखिर में नुकसान सबका ही होता है। इसे एक बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक तालाब है जो सबका है। अब एक मछली पकड़ने वाला सोचता है, अगर मैंने ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी तो कोई और आके पकड़ लेगा, मेरा क्या फायदा? तो वो लालच में आकर जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ लेता है, फिर दूसरा भी यही करता है, तीसरा भी। नतीजा, कुछ ही अरसे में तालाब खाली हो जाता है। नुकसान किसका हुआ? सबका। बिल्कुल यही हाल हमारी सड़कों का, हमारे पार्कों का, हमारी अवामी जगहों का हो रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं, ये मामला सिर्फ कचरा फेंकने या ट्रैफिक के नियम तोड़ने तक का नहीं है। शहरी हिस्स की ये जो कमी है ना, इसकी असल कीमत जो हम चुका रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक है। जब ये नकाली का रवैया और ये सबका माल है वाली सोच मिलती है ना, तो एक हुजूम पैदा होता है। एक ऐसा हुजूम जिसमें किसी को अपनी इनफरादी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। और फिर यही हुजूम बस्तियां उजाड़ देता है। यही हुजूम मीनारे पाकिस्तान पर एक लड़की के कपड़े फाड़ता है। और यही हुजूम कोचिंग सेंटर जाती लड़कियों को घूरता और हरासा करता है। और ये जो अदम बर्दाश्त है, ये सिर्फ सड़कों पर नजर नहीं आती, ये हमारे रवैयों में रिच बस गई है। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की एक तहकीक को देखें। इससे पता चलता है कि हम दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ रिश्ते नाते जोड़ने को कितना कम कबूल करते हैं। ये क्या जाहिर करता है? ये इसी समाजी अदम बर्दाश्त और हमदर्दी की कमी को जाहिर करता है, जो असल में शहरी हिस्स की कमी की जड़ है। तो क्या उसका मतलब है कि कोई उम्मीद बाकी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद हमेशा होती है। अब तक हमने मसले की बात की, अब उसके हल की तरफ चलते हैं। और रास्ता सिर्फ एक है, शऊर का इनकलाब। देखें, सबसे पहली और सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है
कि तब्दीली ऊपर से टपक कर नहीं आएगी। कोई हुकूमत, कोई इदारा अकेले मुआशरे को नहीं बदल सकता। जिम्मेदारी हम सबको, एक एक फर्द को खुद लेनी होगी। और ये जिम्मेदारी शुरू कहाँ से होगी? हमारे घरों से। ये मुन्ना वाली मिसाल ना इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाती है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही जिम्मेदारी सिखानी होगी। बहुत आसान उसूल है। पहला, मुन्ना ने गंद फैलाया है तो मुन्ना ही उसे साफ करेगा। दूसरा, मुन्ना ने खाना खा लिया है तो बर्तन भी वही धोएगा। और तीसरा और सबसे अहम, अगर मुन्ना ने किसी को, मनी को तंग किया है तो सजा भी मुन्ना ही भुगतेगा। जब हर घर में ये उसूल लागू हो जाएगा ना, तो मुआशरा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो बात बिल्कुल साफ है। मसला किसी और में नहीं, मसला हम में है। और अगर मसला हमारे अंदर है तो इसका हल भी कहीं बाहर नहीं, हमारे ही पास है। अब सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है कि हम में से हर एक अपनी शुरुआत कहाँ से करेगा।